ये आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड पे ही मेरा फोकस है। मेरा फोकस मेरे चेहरे पर, मेरे उस पर नहीं मैंने किया है, बोर्ड पे फोकस किया है। आप उसको देखिए, समझिए, जो प्रॉब्लम होगी आप उसको बताइए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अभिषेक नारायण शुक्ला है। मैं एक नारायण क्लासेज नाम से कोचिंग चलाता हूँ। आज हम इकट्ठा हुए हैं एक टॉपिक के लिए जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का टॉपिक है, साइंस सब्जेक्ट का। इसके बारे में हम बिना किसी लेट किए हुए पढ़ते हैं। जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जनरली हम क्या पढ़ते हैं? जनरली हम पढ़ते हैं इसमें करंट के बारे में, करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सोचना ये चाहिए, सोचने की बात ये है कि इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया है। इसका नाम तो करंट सिटी होना चाहिए। सोचने की बात ये है कि इसका नाम करंट सिटी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया है। उसका रीज़न देखिए, हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम में क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, जो निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। हम जानते हैं जितने भी मटेरियल हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, सारी चीज़ें किससे बनी है? उनका फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? एटम है। तो एटम में न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। जो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी ऑर्बिट में क्या करता है? मूव करता रहता है। और उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है बाहरी ऑर्बिट में, उसकी वजह से, अभी मैं बताऊंगा किस रीजन की वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एकदम आउटर मोस्ट सेल में, उसके मूव करने की वजह से जो है करंट फ्लो होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने से जो सिचुएशन बनी, जो करंट फ्लो हुई, उसी को क्या बोलेंगे? इसीलिए नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी। उसी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? ब्रॉड में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको, देखिए, आप लोग क्लास 10th लगभग ख़त्म होने वाला है आप लोग का। मैं इन जनरल बताऊंगा, आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा, आपके सिलेबस का भी रहेगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ये गैलन है, एक गैलनौर है, उसको हम पाइप से कनेक्ट कर दें। ये यहाँ तक भरा हुआ है ये गैलन, मान ली कोई वाटर या कोई किसी लिक्विड से, और ये यहाँ तक भरा हुआ है। अगर हम इसको कनेक्ट कर दें और इसको ओपन कर दें तो क्या होगा? जरा सोचिए क्या होगा। देखिए, ये इस तरफ फ्लो करेगा क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। सेम केस जो है कंडक्टर में होता है। सेम केस कंडक्टर में होता है और सेमी कंडक्टर में होता है। जो करंट फ्लो करती है वो कंडक्टर में फ्लो करती है और सेमी कंडक्टर में फ्लो करती है। इसीलिए कंडक्टर का नाम भी है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर, विच नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इंसुलेटर, इज कॉल्ड इंसुलेटर।
विच पार्शियली मूव इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अब हम बात करेंगे, जैसे हम क्या लेंगे, एक कंडक्टर लेंगे, इस तरीके से कंडक्टर लिया गया, छोटा सा वायर, उसको क्या किया गया, बैटरी से सेल से क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया। एक जनरल फिगर है, सेल से बैटरी होती तो नंबर ऑफ सेल होते, कनेक्ट कर दिया गया। हम जानते हैं ये जो छोटा वाला पार्ट होता है इसको इंडिकेट किया जाता है माइनस से, और ये बड़ा वाला क्या होता है, प्लस से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। अब आप जानते हैं कंडक्टर है तो इसमें एटम होंगे, एटम होंगे तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट होंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो पैक होता है, तो प्रोटॉन मूव करेगा नहीं, न्यूट्रॉन मूव करेगा नहीं, तो मूव कौन करेगा, मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो आउटर मोस्ट। और सारे इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करते हैं, जो आउटर मोस्ट होंगे, जो सबसे बाहरी होंगे। अंदर होगा तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है। जो ज़्यादा करीब होगा न्यूक्लियस के तो वो पूरी तरीके से क्या होगा, बंधा होगा, इसलिए वो मूव नहीं करेगा। प्लस से कनेक्ट कर दिया गया और माइनस। अब देखिए हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और हम ये भी जानते हैं सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, मतलब एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाता है। और निगेटिव निगेटिव क्या करता है, वो भी एक दूसरे को दूर भगाता है। डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा इस कंडक्टर के, जब हम क्या कर दिए, प्लस और माइनस ऐसे सेल लगा दिए, सेल के थ्रू, बैटरी के थ्रू हम क्या कर दिए, इधर प्लस कर दिए और इधर माइनस कर दिए, तो होगा क्या, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। सारे तरफ का क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। दूसरा केस, यहाँ पे निगेटिव है तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। जब इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, हमको जो 10th में पढ़ना है उस हिसाब से, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन बोलिए, या आप एक ब्रॉड वे में बोल सकते हैं, चार्ज मूव करेंगे। निगेटिव क्या करेगा, इधर से रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, इधर से अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, इसको डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की इधर से इधर हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आएगी करंट की। जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन हमारे साइंटिस्टों ने अज्यूम किया है, ऐसा अजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने की अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को माना गया है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव से पॉजिटिव ही मूव करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव से निगेटिव माना गया है। पॉजिटिव से ऐसे निगेटिव, तो इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। इसमें एक मोटी मोटा हमने एक बात पढ़ ली। अब हम आएंगे, देखिए जैसे मैंने ये बताया था, कंटेनर लिया था एक हाई लेवल लो लेवल, तो वो मैंने क्या लिया था और वो चीज़ क्या हो रही थी, वो है क्या, वो भी इसमें होती है, वो अप्लाई होती है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल में ही क्या आता है, पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल जब हम समझ जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल
डिफरेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। अब ये पोटेंशियल होता क्या है? पहले हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? करंट के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल मतलब होता क्या है? मैं ये भी बता दूं पहले पोटेंशियल क्यों पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल, बिना पोटेंशियल के जो है करंट फ्लो नहीं करेगी, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं करेगी। वो आप देख चुके हैं, उधर निगेटिव चार्ज हो रहा था, इधर पॉजिटिव चार्ज हो रहा था। जब डिफरेंस हो रहा था तभी जो है इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और तभी माना गया था करंट फ्लो हो रही है। अभी आएंगे उस पर। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट हैं, ए है और बी, किसी भी कंडक्टर पे या कहीं भी किसी भी कंडक्टर में जहाँ पे करंट फ्लो होती है उसकी बात की जा रही है। जो ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, अगर हम अभी दो पॉइंट की बात मत करिए, अभी केवल और केवल एक पॉइंट की बात करिए। अभी हम समझेंगे पोटेंशियल के बारे में। ए पॉइंट जो है इसके विषय में हम बात करेंगे तो हम केवल और केवल ये बात करेंगे, जैसे ए पॉइंट है तो ये हम जान रहे हैं ए पॉइंट है, तभी तो ये पॉइंट हम जान रहे हैं कि ये पॉइंट है। जिसको हम जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? नून बोलते हैं। नून मतलब इसको हम जान रहे हैं। और अननोन मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसको हम नहीं जानते हैं, ये मान लीजिए इन्फिनिटी है, अननोन पॉइंट। ये डिफिनीशन है, डिफिनीशन जो है बताई गई है पोटेंशियल की, उसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मतलब अननोन पॉइंट से किसी यूनिट चार्ज को, अननोन पॉइंट से किसी यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क, अननोन पॉइंट से नोन पॉइंट पर किसी यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल। यही पोटेंशियल की क्या है? डिफिनीशन। अब आप अननोन पॉइंट से चार्ज को लाते जाइए, कहीं और किसी और पॉइंट पे लाते जाइए। तो यहाँ पे मान लीजिए ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पे कम चार्ज इकट्ठा हो गया, कहीं से ला के हम रख रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल में उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी को बोलेंगे वोल्टेज। आखिर हम प्लस और माइनस इंडिकेट करते हैं तो इसका मतलब क्या है? प्लस और माइनस इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ प्लस किसको इंडिकेट करता है? प्लस, देखिए प्लस हमेशा ज़्यादा को इंडिकेट करता है और माइनस क्या करता है? कम को इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होगा मतलब माइनस शो कर रहा है तो माइनस ज़्यादा है, और माइनस कम है मतलब माइनस नहीं है, उसका मतलब प्लस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट की बात करेंगे, अब पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट की बात करेंगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी अननोन पॉइंट से नोन पॉइंट में यूनिट चार्ज को, किसी भी यूनिट चार्ज मतलब किसी एक चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। उसकी डिफिनीशन देख लीजिए, फार्मूला देख लीजिए, डिफिनीशन बुक में होगी, इसको आप पढ़िएगा, देखिएगा क्या है। अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल आप बात करेंगे वर्क अपॉन यूनिट चार्ज। इसको Q0 से डिनोट कर दीजिए या Q भी लिख सकते हैं, वर्क अपॉन Q। इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका वोल्टेज हो जाएगा। अब देखिए, जो भी चीज़ें हैं उसको मेज़र करने के लिए किसकी ज़रूरत है? यूनिट की ज़रूरत है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस क्लास में पानी भर गया, किसी गिलास में पानी है, कि कहीं टंकी में पानी है, किसी सड़क पे पानी गिरा हुआ है, तो चारों तरफ पानी पानी है, पानी पानी हो गया। लेकिन अगर हमको पता करना होगा कि कहाँ कितना पानी है तो हमको कैसे पता चलेगा? है तो पानी ही चारों तरफ,
हमको कैसे पता चलेगा? मेजर करना पड़ेगा ना कि वहाँ ज़्यादा है या कम है, या हमको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। हमको यहाँ से मान लीजिए जाना है गोलघर, यहाँ से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है, लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना, अमेरिका जाना है, तो डिस्टेंस तो हम ट्रेवल करेंगे, लेकिन हमको एक यूनिट पता चलनी चाहिए ना कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो उसी तरीके से इसकी यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल की V से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज इज जिसको हम V से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। और ये जो V आया है कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे ये क्या पड़ा है? यूनिट जो है पड़ी है वोल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मतलब कहीं ज़्यादा चार्ज हो गए, कहीं कम चार्ज हो गए। तो हम क्या करेंगे? बैटरी से उसको कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे किसी कंडक्टर को। मान लीजिए कहीं ज़्यादा चार्ज है, कहीं कम चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, जैसा सबसे पहले मैंने बताया था। तो क्या हुआ? इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करेंगे, निगेटिव उसको ढकेलेगा और पॉजिटिव उसको खींचेगा। तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इधर से इधर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और पढ़ेंगे एक साथ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, यही दो चार्ज होते हैं, प्लस या माइनस। तो पहले चार्ज के विषय में हम पढ़ते हैं। चार्ज मतलब दो चार्ज, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का चार्ज होता है। ठीक, एक चार्ज की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। क्या होगी? कूलॉम। ठीक है, इसकी यूनिट है चार्ज की, यूनिट साइंटिस्ट थे। अगर हम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे तो निगेटिव लगा देंगे, माइनस। और अगर प्रोटॉन के चार्ज की बात करेंगे तो हम प्लस लगा देंगे, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, अब यहाँ पे वही बात हुई थी, जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा तो उतना ही। ठीक, अब हम समझेंगे करंट। जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा उतनी करंट इधर से इधर मूव करेगा। तो कोई भी चीज़ हम किसके विषय में बात करते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। कोई भी चीज़ टाइम आगे बढ़ रहा है तो कोई भी चीज़ हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि 1 घंटा में इतना चार्ज इधर आया तो 1 घंटे में उतनी करंट उधर जाएगी, जाहिर सी बात। आधे घंटे में इतना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया तो आधे घंटे में इधर से इधर करंट जाएगी। तो उसी को करंट की डिफिनीशन को कैसे बताया गया है? करंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब करंट की डिफिनीशन क्या होती है? अ चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या यूनिट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, जैसे करंट की जैसे प्रॉपर डिफिनीशन अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? देखिए, t इज इक्वल टू अगर 1 सेकेंड, मतलब कहने का 1 सेकेंड में कोई जितने चार्ज इधर से इधर मूव करेंगे, जितने चार्ज इधर से इधर मूव करेंगे उतनी ही करंट इधर से इधर उस 1 सेकेंड में मूव करेंगे। समझ में आ रहा है? देख लीजिए, 1 सेकेंड में, टाइम 1 सेकेंड हो गया
तो ये क्या हो गया, Q/1, मतलब I जो है डायरेक्ट किसके बराबर हो गया, Q के बराबर हो गया। जितने चार्ज फ्लो करेंगे 1 सेकेंड में उतनी ही करंट 1 सेकेंड में इधर से इधर फ्लो करेगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात करते हैं फिर यूनिट की। वहाँ यूनिट की बात की, कूलॉम, उसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। इसको देखिए, ये हमारे बहुत प्यारे नन्हे मुन्ने और बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, एम्पियर। कैपिटल A से डिनोट करते हैं किसको, यूनिट ऑफ चार्ज। कैपिटल A से डिनोट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा करंट क्या है। इसमें और कुछ अगर पूछना होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, I = होता है Q/T। Q डिनोट कर रहा है चार्ज को, Q जो है चार्ज को डिनोट कर रहा है, मतलब चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको E हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, आप कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, E भी लिख सकते हैं। मैं E- इसलिए डिनोट कर रहा हूँ, E पर माइनस चार्ज होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो चार्ज बोलेंगे, मतलब इतने चार्ज मूव कर रहे हैं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और प्रोटॉन तो मूव नहीं करेगा, वो तो न्यूक्लियस में बंद होता है। प्रोटॉन तो मूव नहीं करेगा, वो तो न्यूक्लियस में बंद होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये इस पे देखिए, इस पे और ये जो ये बताया गया है, इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे क्वेश्चन बोर्ड में। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब उसकी चार्ज की वैल्यू दे देगा, N पूछेगा, T दिया रहेगा, I दिया रहेगा, या ये तीनों दे देगा, ये पूछा रहेगा। अब जैसे हम क्या करते हैं, हमें ये सोचना चाहिए, जैसे हमारी मेंटलिटी क्या होती है कि क्वेश्चन देगा, Q दिया रहेगा, T दिया रहेगा, I निकालना रहेगा। N दिया रहेगा, चार्ज तो दिया ही रहता है, तो निश्चित है T दिया रहेगा, W दिया रहेगा, Q दिया रहेगा, V निकालना है। जनरली मेंटलिटी ये होती है। लेकिन अगर हम इस हिसाब से सोचें कि जैसे एक है ये 1, 2 एंड 3, 3 चीज़ें हैं। 3 में से 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 3 में से कोई भी 2 दे सकता है। अगर हम इस हिसाब से सोचें तो सारा न्यूमेरिकल लग जाएगा। मतलब जितना रहे, अब यहाँ पे 4 है, 1, 2, 3, 4, 4 में से कोई भी 3 दे सकता है, कभी कभी 2 भी देता है। 4 में से कभी कोई 2 दे सकता है, 3 दे सकता है। मतलब इस हिसाब से अगर हम सोचें, मतलब ये भी दे सकता है। हम ये ना सोचें कि यही देगा और ये भी निकालना रहेगा। आखिर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, या ये दे सकता है, ये देगा, आपको ये निकालना रहेगा। हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखिए, अभी हम पढ़ के आए हैं, जितना वोल्टेज डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी वोल्टेज डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी करंट फ्लो होगी। तो I प्रोपोर्शनल टू, ये तो पहले से पता था। ओम्स भाई ने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, V प्रोपोर्शनल टू I। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा जा रहा है 2 = 3, और मान लीजिए या लिखा जा रहा है कि 4 आम 5 बैगन के बराबर है, तो हम तो B = A भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से I प्रोपोर्शनल टू V, तो V प्रोपोर्शनल टू I उन्होंने लिख दिया। फिर क्या किया, मैं अक्सर पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, जो मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं, कि अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो हटता है,
और इक्वल का साइन लगता है तो एक कांस्टेंट जो है आ जाता है। ठीक, और उस कांस्टेंट को कोई ना कोई नाम जो है एज अ प्रैक्टिकल, एज अ रिसर्च दे दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा गया, आर कहा गया। क्या कहा गया, आर कहा गया, मतलब रेजिस्टेंस। आप जानते हैं ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। आर इज द, आर आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अब चूंकि इतनी मेहनत करके इन्होंने खोजा, इन्हीं के नाम पे इनकी यूनिट भी दे दी गई, यूनिट ऑफ आर। क्या हो गया, यूनिट ऑफ आर, ओम हो गया, जिसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, इस तरीके से, जैसे मीटर लिखते हैं ना, डिस्टेंस मीटर, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, ओम को कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से। मान लिया 2 का कहीं वैल्यू है, लिखेंगे 2 ओम, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये है ओम्स लॉ। मतलब आई जो है वो वी के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब इधर पॉजिटिव रहेगा इधर निगेटिव रहेगा, डिफरेंस रहेगा तभी तो करंट फ्लो करेगी, जब ये रहेगा तभी तो ये करंट फ्लो करेगी। जनरली कन्फ्यूजन होता है कि करंट की वजह से वोल्टेज होता है, ऐसा नहीं है, वोल्टेज डिफरेंस है तभी करंट फ्लो होती है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दिस, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन दिस। ये हो गया आपका ओम्स लॉ। देखिए, मैंने इस सेमिनार आयोजन किया है तो इसमें मैं कुछ और एक बात बताता हूँ। देखिए, जैसे आज की पढ़ाई है, मतलब मॉडर्न जो पढ़ाई है या जो भी बोले, आज की जो शिक्षा दी जाती है, इसमें जनरली लोग क्या बोलते हैं, डीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं और एटसेट्रा बनते हैं। ठीक, जो हमारी ओल्ड पहले की पढ़ाई होती थी उसमें जनरली लोग क्या बन जाते थे, जैसे कृष्ण जी थे, राम जी थे। आखिर ये लोग किसी स्कूल में पढ़े ही थे ना, थोड़ा सा और इधर आ जाइए, तमाम लोग थे, और भी आप नाम इसमें लिख सकते हैं। तो पहले की पढ़ाई में लोग क्या बनते थे, ये लोग कौन थे, बताइए, ये लोग भगवान थे ना। अभी आप कहेंगे अरे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, या आप भगवान बताने लगे, मैं मिटा दे रहा हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ, बेस्ट इंसान लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है बताइए। आज की पढ़ाई में ये सब बन के भी लोग आजकल खुश नहीं हैं। पहले लोग ये बन के भी, कम ज़रूरतें भी उस समय थी, ज़्यादा मुश्किलें थी उस समय, क्या थे, लोग ज़्यादा हैप्पी थे और खुश थे। अगर आपकी परिस्थितियाँ खराब हैं, अगर आपके पास परिस्थितियाँ खराब हैं, तो आप ये मान के चलिए भगवान ने आपको मौका दिया है ज़्यादा सफल होने का। मैं इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ मन जो है, अरे मन कहीं लगता नहीं, मन पढ़ाई में नहीं लगता, ये है वो है, ये हम सोचते रहते हैं। हम क्या करेंगे, आज 4 बजे का अलार्म लगाएंगे कि आज 4 बजे उठना है, कल 4 बजे उठना है सुबह। होता क्या है, होता ये है 4 बजे अलार्म बजा, आपका अंदर से मन भी कर रहा है मैं उठूँ मैं उठूँ मैं उठूँगा। जैसे ही अलार्म बजता है तो अरे यार 15 मिनट सो लेता हूँ, 15 मिनट उसको करके नींद खुलती है 8 साढ़े 8 बजे। ठीक, अब देखिए मन उस समय क्या कहेगा, एकदम आत्मग्लानि से भर जाता है, अरे यार 4 बजे उठना चाहिए था। ये जैसे सारे बच्चे जो कमज़ोर हैं या पढ़ाई, कमज़ोर इन द सेंस मैं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कमज़ोर, देखिए कमज़ोर तो कोई नहीं होता है, सारे बच्चों के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई और बहुत अच्छी अपने लिए कर सकते हैं। हमारा मन जो है वो क्या करता है, जो निगेटिव चीज़ है उधर सोचेगा, जो पॉजिटिव चीज़ है
उधर कम सोचेगा, निगेटिव की तरफ ज़्यादा सोचेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लिए मैं फ़ोन, कोई बच्चा हमारी क्लास में नहीं आया, कोई बच्चा क्लास में नहीं आया तो मैं फ़ोन कर रहा हूँ, क्यों नहीं आया, फ़ोन किया, अब फ़ोन नहीं उठा। अब मेरे दिमाग में ये आएगा, हो सकता है लग रहा है कि किसी दूसरे क्लास में, किसी दूसरे सेंटर पे वो चला गया। अरे आखिर मैं ये भी तो सोच सकता हूँ कि हो सकता है कि कोई काम आ गया हो या कोई तबीयत खराब हो गई हो, ये भी। लेकिन हमारा जो मन है उसी की लड़ाई है। हमारा मन है वो क्या सोचेगा, हमेशा नकारात्मक, हमेशा निगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा वो जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन बल वो किस पे देगा, निगेटिव चीज़ों पे। तो हमें बार बार उस चीज़ों पे ध्यान देना है, चीज़ों पे ध्यान देना है। देखिए जो मन है वो दो चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है, ध्यान और योग से। आप 4 से 5 से 6 महीना करिए, ध्यान लगाइए, आप देखिए आप मन को कंट्रोल करके आप कुछ भी बन सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम आप कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो अच्छा है, जिसमें आपका मन लगता है, आप कर सकते हैं। ध्यान और योग, ध्यान और योग मतलब ये नहीं होता कि सन्यासी बन के चले जाए हिमालय पे। ध्यान और योग का मतलब ये होता है जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, उस पर मेरा परमानेंट फोकस रहे, उसमें मैं परमानेंट ध्यान देता रहूँ। इसी को बोलते हैं ध्यान बोलते हैं। ध्यान ये नहीं होता कि घर बार छोड़ के आप कहीं चले जाएं, घर बार छोड़ के वो कर दें, अपने माता पिता को छोड़ दें, अपने पत्नी बीवी बच्चों को छोड़ दें। ध्यान का मतलब और योग का मतलब ये कतई नहीं होता है। मैं तो इसको मानता हूँ ये एक तरीके से क्या है, पलायनवाद है। कहीं पढ़ाया भी जाता है किसी सब्जेक्ट में, एक लोग बता रहे थे। ध्यान का मतलब, योग का मतलब केवल और केवल ये होता है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, उस पर हमारा ध्यान परमानेंट रहे। तो आप ध्यान और योग से अपने मन को काबू करिए। आप देखिए जो चीज़ चाहते हैं, जो भी चीज़, A to Z, ये तो थोड़ी बहुत नाम लिखे हैं, आप जो चीज़ चाहते हैं वो बन जाते हैं। ये भगवान बनने वाला छोटा सा मैंने डिस्कस कर दिया है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। आजकल लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आज तक खोज नहीं पाए हैं कि आखिर इन लोगों में कैसे डेवलप हो। कुछ लोग दावा करते हैं कि खोज लिया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोग को एक तरीके से बस जागरूक करना चाहता हूँ। आप क्लास 10th के बच्चे हैं, मैच्योर हो गए हैं, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे। आप क्या करिए, सभी के जो भी सुन रहा है मेरा वीडियो, आप क्या करिए, अपने आप को जागरूक करिए, अपने दिमाग को क्या करिए, एक्टिव करिए। सही गलत सोचिए उसको, और उसमें क्या सही है उसको निकालिए, और क्या करिए अपनी लाइफ में गो ऑन। अब देखिए बात करते हैं सीरीज और पैरेलल। देखिए सीरीज पैरेलल किसकी, मतलब रेजिस्टेंस के केस में। रेजिस्टेंस के विषय में और थोड़ा बताना है, मैं बताता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस को डिनोट ऐसे करते हैं, सिंबल है, असली में नहीं होता, असली में वो भी एक वायर होता है, ऐसे डिनोट करते हैं। अगर हम उसको लाइन से ऐसे लगा दे रहे हैं इस तरीके से, मान एक और लगा दिए इसी तरीके से, इसका नाम दे दिया R1, इसका नाम दे दिया R2, ये लाइन से इसको बोलेंगे सीरीज। पैरेलल, पैरेलल में मतलब ये पैरेलल, इसको नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिए R2, ठीक है। ये सीरीज है पैरेलल। देखिए अब जैसे मान लिए ये भी सर, जैसे रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि अगर एक्सेस करंट आ जाए, ज़्यादा करंट आ जाए, तो वो क्या करता है, जो सर्किट होती है, सर्किट आप जानते हैं, पढ़े भी हैं, सर्किट जो होती है उसको क्या करता है, डैमेज करने से बचाता है। मतलब एक्सेस करंट आएगी तो उसको क्या करेगा, सोख लेगा। ये इस रेजिस्टेंस का काम होता है, मतलब रोकता है। देखिए जैसे ब्रेकर बना हुआ है, जैसे सड़क पे हम चलते हैं, ब्रेकर बना है, स्पीड से गाड़ी आती है तो क्या करते हैं, स्पीड धीमी कर लेते हैं। तो वही काम इसका भी है, रेजिस्टेंस का भी। इस तरीके से लगा हुआ है R1 R2, ये सीरीज रहेगा। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सीरीज है तो इसमें जो करंट होगी
वो सेम होगी, मतलब बराबर होगी, मतलब जितनी करंट इसमें है उतनी करंट इसमें होगी। मतलब जो करंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी वो इसके लिए भी अप्लाई रहेगी, इसके लिए भी अप्लाई रहेगी। यानी जो वोल्टेज की वैल्यू दी रहेगी वो इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी। याद करने के लिए एक फार्मूला बता देता हूँ, SI, सीरीज़, I मतलब करंट, ऐसे याद कर लिए। मतलब सीरीज़ में करंट जो होती है, पैरेलल PV याद कर लीजिए। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। देखिए जो पॉइंट पर ही वोल्टेज लगेगा ना, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इस वायर से भी कनेक्ट है और ये दोनों पॉइंट इससे भी कनेक्ट है, मतलब वोल्टेज सेम है। इसमें करंट जो है डिफरेंट होगी। एक चीज़ मान लीजिए, वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट, करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट, बस ये याद कर लिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको देखिए, इसका फार्मूला देख लीजिए, जिसको R इक्विवेलेंट बोलते हैं, मतलब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस तीसरा करंट रेजिस्टेंस है तो उसको R3 लिख सकते हैं, ऐसे छोड़ दीजिए। इसका क्या डिफरेंशन है, 1/R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ किसी और वीडियो में डिटेल बना दूंगा। देखिए R, देखिए रो L/A, दिस इज द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ये फार्मूला है किसका, रेजिस्टेंस का फार्मूला। जैसे ये आया कहाँ से, इसको देखिए कैसे प्रूव किया गया इस फार्मूले को। इसमें ये रो है, इसको डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये हर मटेरियल की अलग अलग होती है। R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L के, और R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A। तो जब इसका रिजल्ट आता है, जब इसको कंबाइन करके हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। फिर हम क्या करते हैं, वो प्रोपोर्शनल का साइन जो है हटाते हैं, तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट लगाएंगे तो उसको लिखेंगे L/A। तो जब वही लिखते क्या हैं, देखिए R इक्वल टू K/L/A लिखते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है हर रिसर्च के बाद, उसके बाद जैसे क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट आते हैं वो एक रिसर्च के बाद, एक पढ़ाई, मतलब उसको स्टडी के बाद K की जगह हम क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। इस फार्मूले के हिसाब से K की जगह क्या आया, रो आया। ठीक, इसको, इस रो को क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोलेंगे। ठीक, समझ में आ गया। इसमें समझाने वाली बात यह है कि जब लेंथ अगर किसी भी वायर की बड़ी रहेगी तो रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा रहेगा, क्रॉस सेक्शन क्या ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम बात करते हैं जैसे हीटिंग इफेक्ट। जैसे हम जानते हैं, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आया, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। तो जब मूव करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भीड़ जब आ गई तो एक दूसरे से टकराते हैं। तो जब टकराएंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, एक एनर्जी निकलेगी, उसी को हीट बोलते हैं। जब एक दूसरे से टकराएंगे, मूव करेंगे, तो क्या होगी, एक एनर्जी निकलेगी। तो उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, कंडक्टर में या रजिस्टर में, उसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर और रजिस्टर। जैसे उसको डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे आप जानते हैं V = W/Q होता है, एंड W बराबर क्या होता है, V × Q, ऐसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं जितना हमारे अंदर एनर्जी होगी उतना ही हम
वर्क करेंगे। जितनी हमारे अंदर एनर्जी होगी उतना ही हम वर्क करेंगे। जितना वर्क करेंगे अपनी एनर्जी के बराबर करेंगे। अपनी एनर्जी से ज़्यादा तो कोई वर्क कर नहीं सकता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू वी क्यू। और जितनी एनर्जी हो वहाँ पे रहेगी उतनी ही हीट भी रहेगी। तो H इज इक्वल टू वी क्यू। ये एक फार्मूला है। यहाँ से हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, Q इज इक्वल टू हम पढ़े हुए हैं, Q इज इक्वल टू नहीं पढ़े, I देखिए I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो सकता है, I इंटू टी। ये एक आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ Q और V की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम 1 और 2। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की वैल्यू रख देंगे तो I हो गया, आई आर हो गया, और Q की वैल्यू रख देंगे तो आई टी हो गया। तो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी हो गया। ऐसे ही 2-3 फार्मूला आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ओम्स लॉ के हिसाब से हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है। I को क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं। R को क्या लिख सकते हैं, R को V बाई आई लिख सकते हैं। अब डिफरेंट हम वैल्यू पुट करके अलग अलग क्या कर सकते हैं, H का हीट का क्या कर सकते हैं, फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो आप क्या करिएगा, उस पर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिएगा। बात करते हैं हम पावर की। यहाँ पे जैसे यूनिट मैंने नहीं बताई हीट की, वही जूल होती है, जूल और कैलोरी। जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी, जो एनर्जी की यूनिट होगी वही उसकी यूनिट होगी। देखिए पावर की बात करते हैं। 9th में मैंने पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे 9th में पढ़े हैं वो जानते हैं पावर के बारे में। थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। पावर मतलब अगर मान लीजिए मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, या कोई एक बंदा है ज़्यादा काम कर रहा है, एक बंदा कम काम कर रहा है, तो किसी टाइम में काम करेगा ना। अरे सेम टाइम में कोई आदमी है वो ज़्यादा काम कर रहा है, और उसी सेम टाइम में कोई आदमी कम काम कर रहा है। तो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसके अंदर पावर क्या है, ज़्यादा है। जो कम काम कर रहा है उसके अंदर पावर कम है। टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो वही हम पावर को, जितना वर्क कर रहा होगा उतनी एनर्जी जाएगी। तो जितना ही एनर्जी और वर्क को हम टाइम में बांध देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वही पावर बन जाती है। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, W बाई टी हो गया। वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है। और वहाँ से क्या आया था, आई स्क्वायर आर टी था। अरे भाई H इज इक्वल टू क्या था, आई स्क्वायर आर टी था। H ही ना E है और वही ना W है, तो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर रख दीजिए, T से T काट दीजिए, आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये आपका क्या हो गया, पावर हो गया। पावर की यूनिट आप जानते हैं वॉट। kWh भी होती है, ये पावर की नहीं है। किलोवाट विद रिस्पेक्ट टू आवर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू नहीं, किलोवाट आवर मतलब इतने घंटे में कितना पावर होगा। तो इसको कैसे वो करते हैं, kWh, kWh किलोवाट आवर। तो किलो मतलब क्या होता है, 1000। किलो मतलब 1000, वाट मतलब वाट, आवर मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड। इसको क्या ले सकते हैं, 36, 1 2 3 4 5 0 वाट। तो 1
किलो वॉट आवर में क्या हो गया, इतना वॉट हो गया, जिसको कैसे डिनोट कर सकते हैं 36 इंटू 10⁵ वॉट। इसमें कोई डाउट है बताइए, बताइएगा, बताइए मतलब बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख। यही है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा कवर हो गया। आप सभी को आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से दें, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। मैं नारायण क्लासेस नाम से कोचिंग चलाता हूं दिव्यनगर में। मेरा स्कूल है टॉम एंड जेरी कॉन्वेंट स्कूल। प्ले ग्रुप से लेके नर्सरी LKG UKG है, 1 से लेके 8 तक भी है, क्लासेस भी हैं, कोचिंग भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।